नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त 2023 कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात समझ लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस महीने के 21 जून से 9 जुलाई तक जो टाइम है, ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए आप परेशान रहे। हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए परेशान रहे आप, और पैसे का शॉर्टेज भी आपने बहुत फील किया। बट 10 जुलाई से 5 अगस्त में आप आपकी इंटेलिजेंसी, एबिलिटी से उसमें से रास्ता करने की कोशिश करने लग जाएंगे। और अगस्त 6 अगस्त से आपके पास मनी फ्लो शुरू हो जाएगा। ये मनी फ्लो 3 अक्टूबर तक बहुत मजबूत रहेगा, आप उसमें से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्नेश 12 में इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है। देखिए, दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम, बहुत खर्च का टाइम, सेवा करने का टाइम है, ऐसा भी लगेगा लोगों की। और फीलिंग लोनलीनेस, आप अपने आप को बहुत अकेलापन भी महसूस करेंगे, जैसे पूरी एक स्पीड में से आप जैसे अपने अपनों से आप आइसोलेट हो गए, कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी फील करेंगे। और आपके लिए एक वो बोल रहा हूं मैं कि बी स्मार्ट इन टेकिंग डिसीजन। कोई भी डिसीजन हो, आपको ऐसा लगे कि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा, तो किसी से पूछकर ये डिसीजन लीजिएगा, ये एडवाइस करता हूं। गुरु राहु का चंडाल योग आपके 8th हाउस में हुआ है। देखिए, ट्रांजिट आपके लिए बहुत नेगेटिव चल रहा है। आपके बर्थ के स्टार अगर बराबर नहीं है, आपकी विश्वोत्तरी दशा बराबर नहीं है, तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। इसको केयरफुल रहे। इसको गुरु राहु का चंडाल योग हुआ है, यानी कि आपको श्री सूक्त करना चाहिए मनी फ्लो के लिए। मतलब देखिए, मनी फ्लो तो आपका अगस्त 6 से शुरू हो जाएगा। जो 9 जुलाई तक जो प्रेशर रहा आप पर फाइनेंशियल, उसमें से रिलीफ तो आप महसूस कर ही लिया है 10 जुलाई से 5 अगस्त में। 6 अगस्त से मनी फ्लो शुरू हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है आप लोग के बारे में। ये अगस्त पूरा मनी फ्लो में रहेगा, सितंबर भी मनी फ्लो रहेगा, लेकिन इसमें से कहीं ना कहीं कुछ आइडिया से इसको बचाने की कोशिश करिएगा। कुदरत की कृपा आप पर है, ये मानकर चलिएगा। मैंने बोला ऐसा, ये विष्णु सतनाम करके राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल करिएगा। 15 अगस्त को अमावस है, ये दर्श अमावस है, यानी कि 12 बज के दोपहर को 42 मिनट के बाद ये अमावस शुरू होगी। जनरली हम लोग जो कैलेंडर से उसमें यह है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, वो तिथि पूरे दिन को एप्लीकेबल कर दी जाती है, बट ये तिथि 12:42 को बदली होती है, यानी कि ये 16 अगस्त को अमावस गिनी जाती है, बट 15 अगस्त को 12:42 के बाद है। यानी कि शाम को आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा सकते हैं, और वो बहाइएगा, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में गुरु के साथ है। यानी कि देखिए, सप्तमेश भी अष्टम में है, चतुर्थेश भी अष्टम में, यानी कि मन का शांति भी बहुत तरीके से आपका भंग हुआ है। तो इसको एक काम मैंने बोला, ऐसा गुरु का ताकत बढ़ाने के लिए गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा। आप जिसको गुरु मानते हैं वहां जरूर जाइएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले 4, 5, 6 अगस्त ये आपका सबसे इस महीने का टफ टाइम है। इसको ठीक तरह से लिख के रखिएगा। कहीं ना कहीं ये महीना, ये दिन 4, 5 और 6 आपको स्ट्रेस में तो डालेगा, बहुत लोनलीनेस भी फील करेंगे। और देखिए, जो लोग बहुत फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ये मौका मिलेगा उनको फॉरेन ट्रैवलिंग करने के लिए। ये मौका आपके हाथ में लग्नेश 12 में, मतलब 25 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, यानी कि अगस्त और सितंबर में फॉरेन जाने का चांस भी मिल सकता है, अगर आप ये देखें तो। लेकिन यहां एकदम कैलकुलेशन से जाइएगा, यानी कि यहां जाकर बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करके आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रबल में आएंगे। यानी कि आपके चित्र को बदलने के लिए अभी टाइम है। ये गुरु अप्रैल 2024 को आपके भाग्य में आएगा, वो बाद में आपका भाग्य बदलेगा। अभी हो सकता है, देखिए ये टाइम है, ये एक्सपेंसिव है, बहुत स्मार्टली डिसाइड करिएगा। जॉब के लिए मैं इस महीने में, देखिए, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख रहा। आपको जो जॉब चल रहा है वो चलने दीजिएगा। जो बिजनेस कर रहे हो उसमें भी बहुत बड़ा एक्सपांशन ये वो करने की कोशिश नहीं करिएगा। हेल्थ के लिए आपको 4, 5, 6 अगस्त केयरफुल रहना है। हो सकता है इस दिन में आपको कहीं ना कहीं से, देखिए मैं सूर्य, देखिए आपका 17 अगस्त से 12वें स्थान में जा रहा है, मतलब ये आपको टैक्सेशन के लिए भी परेशान कर सकता है। 4, 5, 6 अगस्त में आपको हॉस्पिटलाइज न करे तो भगवान की कृपा समझिएगा। मतलब आपको बहुत तरीके से केयरफुल रहना है। 4, 5, 6 अगस्त सबसे टफ बीतेगा हेल्थ के लिए। स्टूडेंट को वर्क हार्ड करना है, क्योंकि जो पंचमेश है वो 6 में, और एजुकेशन का कारक गुरु है वो राहु के साथ है। विष्णु सहस्त्रनाम आपको स्टूडेंट को करना ही है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है। 15 अगस्त को शाम को करेंगे चलेगा, 16 अगस्त को सुबह करिएगा तो चलेगा, 2 में से कभी भी करिएगा। और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, यानी कि दरिया हो, नदी हो,
उसमें नारियल बहा दीजिएगा हो सके तो स्टूडेंट को, और केयरलेसनेस नहीं करिएगा। स्टूडेंट के लिए मैं ये टफ टाइम समझता हूं। आप जो प्यार करते हैं उनके लिए 16 और 29 बेस्ट है, 16 तारीख और 29 तारीख बेस्ट है। जो प्यार करते हैं उनके लिए आप जनरली मैं देखता हूं जितने इतने एग्रेसिव आप लोग नहीं है वर्गो वाले, यानी कि किसी से लड़ना, उल्टा बोलना, बहुत व्यवहारिक, बहुत लॉजिकल बात करने वाले पर्सनालिटी है। सो 16 और 29 अगस्त थोड़ा रोमांटिक बीतेगा जरूर। आप मैरिड है तो ये चीज का अनुभव आप कर भी पाएंगे, अनमैरिड है तो आपको कहीं ना कहीं म्यूजिक से, संगीत से ऐसा कहीं ना कहीं पाला पड़ेगा 16 और 29 अगस्त को। विवाह का कोई चांस नहीं है, सप्तम में अष्टम में है, राहु के साथ है, विवाह का प्रपोजल आता है तो भी केयरफुल रहिएगा, ये आपको खड्डे में भी डाल सकता है। शेयर मार्केट के लिए भी मैंने 9 ही बोला, पंचमेश आपके 6 में, शेयर मार्केट के लिए भी ठीक नहीं है। फाइनेंस के लिए बेस्ट है 10 से 13 अगस्त। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 1, 2 और 3 अगस्त है, ये आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 1, 2 और 3 अगस्त दोस्तों की मदद लेने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है बुरी तरह से ट्रैप हुए हो, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। जनरली मैं आप लोगों के ऐसे बहुत ओवर सेंसिटिव फ्रेंड्स देखता हूं, और ये 1 अगस्त से 3 अगस्त आपके दोस्तों के साथ आप अपने आप को पाएंगे। ज्यादातर मैं देखता हूं, देखिए कन्या लग्न है तो मैं बहुत संग दोष हो जाता है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, इनको संग दोष होता है। आप ध्यान रखें कि कहीं ये दोस्तों के साथ का टाइम है बट उनकी कोई बुरी आदत आपको ना लग जाए, इसके लिए केयरफुल रहें। ये टाइम अच्छा है 1, 2 और 3 अगस्त। 4, 5 और 6 अगस्त मैंने आपके लिए टफ बोला है। कीप द डिसीजन पेंडिंग, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, फिर चाहे अपने लिए जाना पड़े चाहे किसी और के लिए जाना पड़े। 4, 5, 6 अगस्त अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए देखिए 4, 5, 6 अगस्त कोई शिव मंदिर है घर के पास, वहां जाकर भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करके ही आपके वर्क प्लेस पर जाइएगा। ऑफिस हो या आपकी नौकरी करते हो तो आपके बिजनेस में, या तो अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई भी सूरत में 4, 5, 6 शिव मंदिर से होकर जाइएगा। या तो फिर बर्ड्स को खाना खिलाइएगा। बर्ड्स के लिए टेरेस, बालकनी या गैलरी में कुछ डाल दीजिएगा ताकि बर्ड्स बर्ड्स के लिए वो दाना डाल दीजिएगा, वो चावल का दाना डाल देंगे तो भी चलेगा। 7, 8 और 9 अगस्त आप अपने आप को अभी रिवाइज करना शुरू कर देंगे। कहां आप गलत हो रहे हैं ये रिवाइज करेंगे अपने आप को, और क्या स्टेप्स लेना चाहिए ये आप सोचेंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन कहां चूक गया जिसकी वजह से आपको 4, 5 और 6 तारीख जलील होना पड़ा, पैसे का शॉर्टेज हुआ, ये सब स्टडी करेंगे। दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर सेल्फ। 7, 8, 9 आप अपने आप के साथ स्पेयर करने की कोशिश करेंगे। और 10 से 13 आपके लिए फाइनेंशियली जो बेस्ट टाइम है इस महीने का, जैसे 4, 5, 6 सबसे टफ टाइम है, वैसे ही 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन आपके पास मनी फ्लो होना चाहिए, यानी कि पैसा बहुत आना ही चाहिए। आप किसी से पैसा मांगना हो, ज्योतिष शास्त्र पर आपको शक है कभी, आपका कन्या लग्न है तो 10 से 13 में आपका पूरा परिवार एकत्रित भी होगा, आपके पास पैसा भी आएगा। आप मांग के देखिएगा, आप भले चाहे लाख रुपया मांगोगे 50,000 मिलेगा, लेकिन मिलेगा। 10 से 13 में आपके हाथ में मनी आना चाहिए। अब 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 14 से 18 में। और ये दिन मेरे हिसाब से पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं 14 से 18 अगस्त आपके लिए मैं मानता हूं ठीक बीतेगा। ऐसा आपके काम धंधे में कुछ चैलेंजेस आएगी, लेकिन उसको भी आप स्मार्टली डिसीजन लेके, आपकी एबिलिटी से, आप में मार्केटिंग का एबिलिटी बहुत अच्छा है, टेलीकम्युनिकेशन का बहुत एबिलिटी अच्छा है। 14 से 18 में आप वो करेंगे, अपने भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 19 से 27 अगस्त, अभी देखिए बुध आपका 24 अगस्त से वक्री भी हो रहा है, यानी कि अभी आपके जो भी काम करते हैं उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अनुभव करेंगे कि आपके धंधे को अभी ब्रेक लग रही है, आपके काम को कहीं ना कहीं से रुकावट आ रही है, क्योंकि बुध वक्री हुआ यानी कि आपका काम स्लो हो जाएगा। बट 19 अगस्त से 23 अगस्त तक आपके घर के अंदर शांति होगी, मन के अंदर शांति होगी, आपके पार्टनरों का कामकाज बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका अगर पार्टनरशिप में है और बहुत सारा कामकाज जब पार्टनरशिप में कर रहे हैं आप, तो 19 से 23 आपके पार्टनर पर भरोसा करके काम करने की कोशिश करिएगा, लाभदायक रहेगा। 24 से 27 अगस्त सेम थिंग, बट स्लो स्लो होता रहेगा एंड यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। 19 से 27 तारीख तक आप घर पे रहेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करिएगा 23 अगस्त तक आपके पेंडिंग काम फिनिश हो जाए, नहीं तो बाद में ये काम सब स्लो होने लग जाएंगे। अब आगे चलते हैं 28 अगस्त से 1 सितंबर, यानी कि वापस मंथ क्लोजिंग का टाइम।
ये टाइम है आपके भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का। अगेन कुछ ना कुछ वापस भाई बहनों के साथ का पाला आपका पड़ेगा, और ये मैं इसको भी नेगेटिव टाइम नहीं मानता। इस महीने में देखिए आपके लिए मैं टफ टाइम तो मानता हूं। आप देखिए ट्रांजिट किसी भी तरीके से आपके ज्यादा फेवर में नहीं है। आपकी अगर जो विश्वोत्तरी दशा फेवरेबल नहीं है, आपका कुछ और फेवरेबल नहीं है, जैसे विश्वोत्तरी दशा फेवरेबल नहीं है और ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है, आपका बर्थ चार्ट फेवरेबल नहीं है, तो आपको नौकरी धंधे में चेंजेस नहीं करना है। याद रखिए, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग हुआ है, मंगल बुध का बेडरूम में योग हुआ है, यानी कि आपके स्पाउस के साथ बेडरूम में झगड़ा भी होता हुआ आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी बात अगर आपका हुआ हो तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के पेपर्स है, ये सब आपको ट्रबल देंगे 17 अगस्त तक। जैसे ही मंगल अभी लग्न में आ जाएगा 18 अगस्त से आप पूरी ताकत से चल पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारा लोनलीनेस फील होगा। अगस्त और सितंबर में आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र ना हो, इसके लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है, वो करिएगा। श्री यंत्र मार्केट में मिलता है, वो लेके आके श्री सुक्त करते रहिएगा, नहीं तो आपकी ट्रबल और बढ़ती जाएगी। ये मेरा अनुभव है आपके बारे में। अब देखें, ये चंद्र गुरु का गजकेसरी योग की तारीख है। इन दिनों में मनी फ्लो अच्छा होता है। मैंने पैसा मांगने के लिए आपके लिए बहुत बेस्ट तारीख 10 से 13 बोला है। 10 से 13 में पैसा मांगेंगे तो मिल जाएगा, बट ये गजकेसरी योग की तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपका काम मार्केटिंग से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और आपका बोलना बहुत प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक है। आप एग्रेसिव नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। बट जैसे ही मंगल भी लग्न में आ जाएगा 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, पूरी एनर्जी के साथ चलेंगे। हो सके तो अगर गणपति बप्पा का कोई मंदिर हो आपके पास, 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक भूले बिगड़ करिएगा, यानी कि 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि ये टाइम में मंगल लग्न में आ जाएगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं से, देखिए मंगल अष्टमेश भी है आपका और तृतीयेश भी है। भाई बहनों के सपोर्ट से आप रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप गाय को गुड़ खिलाएंगे 18 अगस्त से पूरा सितंबर महीना खत्म होने तक, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलती रहेगी। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, हो सके तो रोज, नहीं तो ट्यूसडे को बिना भूले गुड़ खिलाइएगा। अगर ट्यूसडे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस 4 अगस्त और 20 अगस्त को गाय को गुड़ खिलाइएगा, और कोई गणेश मंदिर हो तो जरूर जाइएगा। बाद में अपने वर्क प्लेस पर जाइएगा 4 अगस्त और 20 अगस्त को। अब देखें और एक चीज कि 13 अगस्त और 28 अगस्त को प्रदोष है। अगर आपके दोस्ती में कहीं ना कहीं आप फील करते हैं कि क्यों ट्यून नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दोस्त आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट में आपका कहीं ना कहीं आपके पैसे फंसे पड़े हुए हैं, तो एक काम करिएगा, 13 अगस्त और 28 अगस्त को भगवान शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। 13 तारीख आई सेड एंड 28 अगस्त को आपको श्री सूक्त करना ही है। श्री यंत्र मार्केट में मिल जाएगा, अबाउट 350 से 400 रुपये में। आप अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएगा। आप श्री सूक्त करिएगा श्री यंत्र मार्केट से लाकर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।